अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। अब अगली बार ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हम ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर। अब यहां पर आपको ट्रायंगल मैंने बनाया था ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री का था। अब ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1 प्लस में बी सी, इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर। ये आ गया 1 प्लस बी सी अपॉन ए सी ए बी। तो बी सी क्या है आपका बेस है और ए बी क्या है परपेंडिकुलर है। ये एंगल थीटा मान लिया था, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। बेस तो बी सी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया 1 प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा का स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको फार्मूला मिल गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी आपको मिल गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी है। थर्ड में हम एक बार बी सी स्क्वायर से सबको डिवाइड करेंगे। थर्ड केस में डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी सी स्क्वायर। यहाँ हम डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे ए बी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी अपॉन बी सी, ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होल स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है और बी सी आपका बेस है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस का होल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan होता है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा होता है। तो ये आपको अगली आइडेंटिटी मिल गई कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 3 आइडेंटिटी आपको मिल गई। एक तो आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी इसी फार्मूले से डेराइव कर लिया गया। एक बार हम ए बी स्क्वायर से सबको डिवाइड करते हैं, एक बार बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, एक बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो 3 आइडेंटिटी मिल जाएगी जब पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे और एक साइड ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो, दूसरी बार बी सी स्क्वायर से, तीसरी बार ए सी स्क्वायर से। तो 3 आइडेंटिटीज आपको मिल जाएंगी। का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ले अभी नहीं लिया? ले लिया सर। अब हम 3 आइडेंटिटीज हमें मिल गई है, तीनों आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। तो हम एक बार लिख लेते हैं। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर
स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस को इधर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन एक ही फार्मूले से तीन चीजें आपने डेराइव कर लिया। दूसरी ये पहली आइडेंटिटी थी। सेकंड आइडेंटिटी आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तीसरा लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू tan को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है, उस साइड में ले जाओगे माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटीज हो गई। तीसरा आइडेंटिटी था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस वहाँ 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको तीन आइडेंटिटी इससे भी हमने डेराइव कर लिया। एक ही आइडेंटिटी से तीन चीजें हमने निकाल दिया। ये तीन फार्मूले आपको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा कॉस को उस साइड में ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, या कॉस को इधर रखो साइन को ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। अगला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये दो फार्मूले इसमें यूज होंगे। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। दोनों को डिवाइड करो तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइड में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा की। दोनों को डिवाइड करने पर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज h से h कट जाएगा तो p बाई b आ गया। p बाई b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू को cos थीटा की वैल्यू से डिवाइड करो तो tan थीटा की वैल्यू आ जाती है। ये इतने फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। इनको जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला बताएं। ले लिया? यस सर, ले लिया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। 8.4 का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में तो फार्मूलाज ही दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर इसको हम मिटा, इसको रब कर देते हैं। इसको रब करेंगे। साइन स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल को ऐड करो 90 आ जाएगा। 63 में 27 ऐड करो 90 आएगा। 17 में 73 ऐड करो 90 आएगा। जब दो एंगल का सम साइन कॉस में 90 आ जाए तो किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 63 को हम चेंज कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 63 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री
अपॉन में इसको कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री, क्योंकि जो साइन में 17 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस में 90 माइनस 17 की होगी। जो साइन में 63 की होगी वो कॉस में 90 माइनस 63 की वैल्यू होगी। प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे रखेंगे, ये आ गया कॉस स्क्वायर 90 में से 63 माइनस करोगे 27 आएगा, प्लस में साइन स्क्वायर 27 ऐसे रहेगा, डिवाइड में साइन स्क्वायर 90 में से 17 माइनस करोगे 73 आएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये फार्मूला बन गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेम एंगल है दोनों, 27 यहाँ भी 27 है, यहाँ 73 है, यहाँ भी 73 है, तो फार्मूला बन गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1/1 आ जाएगी वैल्यू। जैसे आपसे कोई पूछे साइन स्क्वायर 2020 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 2020 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों सेम एंगल है तो वैल्यू 1 होगी। साइन स्क्वायर 2020 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2020 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि सेम एंगल है। आपसे कोई पूछे कि साइन स्क्वायर 360 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 360 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी, क्योंकि दोनों एंगल साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी आपने डिराइव कर लिया है। समझ में आया? यस सर। सेकंड पार्ट इसका करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू में कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इंटू में साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पर हम साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, किसी एक को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर साइन को चाहे कॉस को, तो साइन थीटा है, इसको हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या कॉस को साइन में, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस साइन 25 ऐसे रखते हैं, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस 65 प्लस यहाँ पर कॉस 25 ऐसे रखेंगे और इंटू में साइन 65 को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 65 90 माइनस 65। अभी आ गया साइन 25 इंटू में साइन 90 में से 65 माइनस करो तो साइन 25 प्लस में कॉस 25 इंटू में कॉस 25, ये आ गया साइन 25 साइन 25 साइन 25 डिग्री का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस 25 कॉस 25 कॉस स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। हमने चेंज कर लिया, यहाँ कॉस को चेंज कर लिया साइन में और यहाँ साइन को कॉस में चेंज कर लिया, इसको हमने साइन में चेंज किया और इसको हमने कॉस में चेंज किया और आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। जो साइन में थीटा की वैल्यू होगी कॉस में वो 90 माइनस थीटा की होगी। समझ में आया? यस सर। हाँ, क्वेश्चन अब यहाँ फोर्थ पार्ट करते हैं, इसको रब कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो फिर रब करो। ले लिया? ले लिया सर। रब करते हैं। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 हम कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये आ गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। अभी आइडेंटिटी मैंने बताया था, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 हो गया तो 9 1 जा 9 हो गया। ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ऐसे करेंगे 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा और प्लस में सेक थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा
और माइनस में कोसेक थीटा। ये हमें उसकी वैल्यू निकालना है, ये किसके बराबर होगी। तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, सबको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 प्लस टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम एलसीएम ले लेंगे। 1 कॉस थीटा का एलसीएम हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1। यहाँ कॉस थीटा कट जाएगा इंटू यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 अपॉन 1 करके, तो एलसीएम यहाँ आएगा साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आ गया। अब यहाँ देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हम ए मान लेते हैं और 1 को बी मान लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लेते हैं और 1 को बी मान लेते हैं। यह आइडेंटिटी बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। तो ये आ गया आपका कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा एज इट इज रहेगा। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में नीचे आपका कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा आ गया। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो वैल्यू 2 आ गई। यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इसमें ऑप्शन आपका 2 आएगा। सी पार्ट इसका सही है। ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं। आया समझ में आया? यस सर। अब तीसरा चौथा होमवर्क हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन हम करते हैं, 5वें का पार्ट, इसको जल्दी नोट कर लो। कर लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अब 5वें का पहला पार्ट करते हैं, तो मिटा देते हैं। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद आपको करना है। और मेरे वीडियोस में देख लेना, इसके एक्सरसाइज पहले से मैंने करा रखा है बच्चों को, तो उसमें से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन करा दिया है। 5th पार्ट देखो। 5th का पहला पार्ट कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम LHS लेते हैं, RHS सॉल्व कर देते हैं, या RHS लेंगे LHS दिखाएंगे। तो हम LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, माइनस में कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम साइन थीटा आ गया, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर 1 माइनस
कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, 1 को ए मानेंगे, कॉस थीटा को बी मानेंगे। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे में ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ऊपर कट जाएगा, तो एक आएगा 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में बचेगा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमें प्रूफ करना है आरएचएस में। एलसीएम ले लिया, साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम ले लिया, फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए को 1 मान लिया और बी को कॉस थीटा मान लिया। तो ये आपका पांचवें का पहला पार्ट हो गया। समझ में आया? यस सर। कहीं डाउट है? नो सर। पांचवें का सेकंड पार्ट करते हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया? ले लिया सर। यस सर। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में साइन ए या 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए, यहाँ कॉस ए है तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए, एलसीएम हो गया। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा। आरएचएस हमें प्रूव करना है। अभी आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए ऐड करो 1 आ गया, तो 1 प्लस ये 1 पहले से है 1 प्लस 1, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मिलके 1 बन गया और 1 ये पहले से था वो लिख लिया, प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। ये आ गया 1 में 1 ऐड करो तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। ये हो गया। अब हम ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया ऊपर 2 अपॉन कॉस ए, तो 2 अपॉन कॉस ए मतलब 2 सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए बन जाएगा, तो 2 सेक ए हो गया। सही से लिख लो, तो 2 अपॉन में कॉस ए, इसका मतलब 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। यही हमें प्रूफ करना था आरएचएस में। आया समझ में? आया? यस सर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, बाकी तो सब छोटे क्वेश्चन आप ट्राई करना, जो नहीं आएगा वो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका, 7 पार्ट। ये नोट कर लो। कर लिया सर। कर लिया? इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, सारे वीडियो इसके देख लेना, जो चैप्टर कराए हैं तो उसमें आपको फायदा मिल जाएगा। साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में
2 cos क्यूब थीटा माइनस में cos थीटा। ये प्रूव करना है tan थीटा, तो हम sin थीटा कॉमन ले लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में sin थीटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर। अब आपको cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ एंगल आधा हो जाएगा, थीटा थीटा हो जाएगा। यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले किसके बन गए? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले हैं cos 2 थीटा के। तो ये दोनों कट गए, तो बचा क्या आपका साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, ये बच गया। आया समझ में आया? यस सर। अब आपको इतना करना है और बाकी प्रैक्टिस करना है, और आपकी संडे को टेस्ट देना है। समझ में आया? यस सर। हाँ, संडे के दिन आपको टेस्ट दे देना